बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर खुदाबंद, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद। आज का वचन बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा हो। ये वचन हमारे हृदय में जाए, हमारे जीवन में जाए और 100 गुना और 1000 गुना पर लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, या जब हम परमेश्वर को नए नए जानते हैं, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो एक शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसका हमें कहीं और हल नहीं मिलता है ना। एक शब्द, वो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, उसका हमें कहीं और जगहों पर हल नहीं मिलता है। जैसे कैंसर, तलाक, दिवालियापन, बांझपन, बेरोजगारी। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस मुश्किल में फंसे हो? आपको तब पता चलता है जब आप उस चीजों पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं और चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और आप उनके बारे में कुछ नहीं कर पाते। तब हमें पता चलता है कि हम इस समस्या में या इस प्रॉब्लम में आ चुके हैं। जब तक परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में रहती है ना, तब तक हम नहीं समझ पाते कि हम किस समस्या में हैं, किस प्रॉब्लम में हैं, या क्या रीजन है हमारे जीवन में चीजें हो रही है ना। तो जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और छुटकारा पाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, तब आपको एक बात जो याद रखनी है, वह है ईश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। मैं उत्पत्ति की किताब पढ़ रहा था कल परसों 2-3 दिन से, और मैंने एक चीज नोट करी कि परमेश्वर यूसुफ को जो है, बहुत हम जानते हैं अच्छे स्थान पर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, बड़े काम परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा किए। लेकिन यूसुफ बचपन से ही अपने भाइयों की नजर में एक विरोधी की तरह जिया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उसके भाई उससे बैर रखते थे, वो कोई बात उससे शेयर करता था वो जलन करते थे। इसीलिए तो उन्होंने उसको मिस्रियों के हाथे बेच दिया, क्योंकि ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि यूसुफ एक व्यक्ति के घर में रहता है, पोतीवर के घर में, और उसकी पत्नी उसको फंसा देती है, फिर वो जेल में रहता है। ये सारी परिस्थितियां, आप देखें इस चीज को, कितना स्ट्रगल। और एक समय आता है कि परमेश्वर रातों रात उसे राजा के सामने पेश करता है, और उसी दिन वो प्रधानमंत्री बन जाता है देश का। रातों रात जिंदगी बदलना किसे कहते हैं? यूसुफ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके भाई उससे प्रेम नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसे मिस्रियों के हाथों बेच देते हैं, और वो जब बेचा गया वो छोटी उम्र में था, इतना बड़ा नहीं था, और वो गुलामी में जीवन जी रहा है, किसी के घर पे नौकर बना है, फिर जेल में भी किसी के घर नौकर बन के वो रह रहा है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ वफादार है ना, उसने अपनी जवानी परमेश्वर को पवित्र करके चढ़ाई है। यूसुफ से मिलती जुलती स्टोरी में कल मेरी आत्मिक मदर है, उनकी टेस्टिमनी सुन रहा था, है ना, सोनिया नरूला। वो कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा रिश्ता हुआ अंकुर नरूला जी के साथ, उसके एक दिन पहले मेरे घर में खाना नहीं था, और मैं 2 दिन पहले की सूखी रोटी खाई थी मैंने। और मेरे मन में ये चिंता चल रही थी कि मैं चर्च की वॉलेंटियर हूँ, मुझे सफेद कलर का स्वेटर लेना है, और सर्दियां आ चुकी, मैं कैसे लूंगी। ओह, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। एक रात पहले उसके घर में खाना नहीं है, उसके पास सर्दियों के लिए स्वेटर नहीं है, और अगले दिन उसके घर रिश्ता आ रहा है, और वो एशिया की सबसे बड़ी जो सेवा है उसकी वो केयर टेकर बनी है। अब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे करेगा, ये मेरे जीवन में कैसा होगा। तो आपको
ये याद रखना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। हो सकता है कि स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं हो, आपके कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन ईश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी योजनाएं रुक भी जाए, तब भी वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहती है। पता है आपको? मैं जब परमेश्वर में पहली बार आया तो परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा दर्शन दिया। प्रभु ने मुझे कहा हमारी सेवा बहुत बड़ी होगी, परमेश्वर बड़ी रीति से इस्तेमाल करेगा और मैं बड़े आग के साथ प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। बीच में मुझे भी, मैं सच बता रहा हूँ, एज़ एक पास्टर होने के नाते मुझे प्रभु ने 2-3 दिन पहले कहा ये बात मैं आपसे कहूँ। मैं कभी भी मेरा स्ट्रगल किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मेरी मम्मी को भी पता नहीं होता मैं क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा जीवन जानता है और परमेश्वर जानता है। कई बार मेरी पत्नी को भी पता नहीं होता है, मैं मानसिक रूप से क्या चीज़ें झेल रहा हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा कि मैं आपसे बताऊँ। पिछले 2-3 सालों से मैंने मैं ज़ीरो प्रार्थना में चला गया था। मेरी प्रार्थना ज़ीरो थी। मतलब मैं प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु के साथ में। मैं संगति नहीं कर पा रहा हूँ और मैं परमेश्वर से यही कह रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उस दौरान मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा परमेश्वर के लिए प्रेम 1% भी कम नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? 1% भी मेरा प्रभु के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ। मैं 2 साल, अभी इन दिनों 2 से ढाई साल उस स्ट्रगल से गुज़रा हूँ, उस मानसिक तनाव से गुज़रा हूँ और सच में कल मैं मेरी वाइफ़ से कह रहा था, मैंने अब फेस किया है कि डिप्रेशन क्या होता है। मैं बहुत काउंसलिंग लेता हूँ डिप्रेशन वालों की, मेरे पास बहुत केस आते हैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, और मैं उनको समझाता हूँ। लेकिन इन दिनों में मैंने समझा कि डिप्रेशन क्या होता है। सच में डिप्रेशन किसे कहा जाता है। और वो एक शैतान के साथ मेरी फाइट, और मैं लड़ रहा हूँ शैतान से आत्मा में, परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मुझे कोई सांत्वना नहीं दे रहा है। प्रभु की ओर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं चलते जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, बस मुझे पता है वचन सही है, मैं वचन पे चल रहा हूँ। प्रभु की ओर से कोई आवाज़ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पाप किए होंगे या मैंने प्रभु का इनकार कर दिया। मेरा प्रेम प्रभु के लिए 1% भी कम नहीं हुआ है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम करेगा। आपकी योजनाएँ कई बार रुक जाती है। प्रभु का दर्शन रुकता है आपके जीवन में, ये होगा। स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर आ जाएगी, लेकिन हमेशा याद रखना वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। आप समझ रहे हैं? यूसुफ खड्डे में चला गया। मैंने पिछली बार भी कहा था एक बार आपको प्रचार में, हिब्रू में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द इस्तेमाल हुआ है जब यूसुफ को खड्डे में डाला गया, खड्डे के लिए, और जब यूसुफ को जेल में डाला गया, उस जेल के लिए भी एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब होता है खड्डा। परमेश्वर ने एक खड्डे में डाला, फिर दूसरे खड्डे में डाला, और वो खड्डे में भी प्रभु के साथ है। क्या वो पापी था? क्या उसने पाप किया था? क्या उसने परमेश्वर का विरोध किया था? क्या उसने प्रभु से कहा कि परमेश्वर मैं तो तेरी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, तुझे जानने वाला व्यक्ति हूँ। तूने ही तो मुझे दर्शन दिया था और कहा था कि सब अपने भाइयों पे तू राज करेगा। फिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आपको याद बताना चाह रहा हूँ, सब कुछ परमेश्वर के अंडर कंट्रोल है। आपके हालात परमेश्वर के अंडर कंट्रोल है। समझ रहे हैं? कुछ भी परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है। जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो इस बात पर ध्यान न दें कि आप क्या नहीं कर सकते। इसकी बजाय आपको ये ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर यूसुफ को गड्ढे से निकाल सकता है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। वो हालातों को बदल सकता है। वो अब्राहम को बच्चा दे सकता है। वो अब्राहम का वंश बढ़ा सकता है। वो दाऊद जो भेड़ चरवाहा है उसे राजा बना सकता है। वो साउल को राजा बना सकता है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो आपका विश्वास किस बात पर है? आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए
इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर क्या कर सकता है। रोमियो अध्याय 4 वचन 17 कहता है, क्या कहता है? इब्राहिम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जीवित करता है और कुछ भी नहीं से बहुत कुछ बना सकता है। आपका विश्वास किस पर है? वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। दो ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। वह है मरे हुओं को जीवित करना और कुछ नहीं में से बहुत कुछ बना देना। आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, आपको लग रहा है ये मेरा अंत है, आपको लग रहा है इसके आगे क्या है। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर राख में से महल बना सकता है। वो मेरा परमेश्वर आपकी खराब से खराब हालात को बदल सकता है। ओह! मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका जीवन खत्म हो चुका है। वो जेल में गए, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और फिर वो बाहर आए और आज बड़े प्रभु के दास हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपसे। आपको लग रहा है मेरे बच्चे खत्म हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ सच में प्रभु की ओर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे। आपके बच्चों से परमेश्वर प्रेम करता है। मैं सच बता रहा हूँ। ऐसी बड़ी गवाही परमेश्वर आप में से खड़ी करेगा कि लोग देखेंगे और कहेंगे ये वो परमेश्वर है जिसके पीछे हम चलना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर एक मरे हुए आदमी को जीवन दे सकता है तो वह एक खत्म हो चुके करियर को वापस बना सकता है। वो खत्म हो चुकी शादी को वापस बना सकता है। मैं कह रहा हूं वो खत्म हो चुके सपने में फिर से जान डाल सकता है। वो आपकी खत्म हो चुकी आर्थिक मुश्किलों को वापस बना सकता है। वो आपके मरे हुए बच्चों को जिंदा कर सकता है। वो आपके मरे हुए अंगों को जिंदा कर सकता है। वो आपके मरे हुए हालात को बदल सकता है। वो आपके मरे हुए रिश्तों को जिंदा कर सकता है। मेरा परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने सिर्फ पॉजिटिव थॉट पर विश्वास नहीं किया। आप समझे, हम कई बार कहते हैं हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, है ना? लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ पॉजिटिव थॉट की सलाह नहीं दी। आप समझ रहे हैं? मैं कई बार काउंसलर होने के नाते, एक पास्टर और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते बहुत सारे लोगों को ये सलाह देता हूं कि वो लोग पॉजिटिव सोचें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव बातों पर मन लगाएं। तो उसके अलावा दूसरा विकल्प क्या है? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सोच काम नहीं करती, लेकिन पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव और विश्वास दोनों अलग अलग, एक बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं पॉजिटिव थॉट और विश्वास एक है। नो नो नो, पॉजिटिव थॉट और विश्वास दोनों अलग अलग है। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। पॉजिटिव थॉट उन स्थितियों में ठीक काम करती है जिन पर आपका कंट्रोल है। जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है, आप पॉजिटिव सोचिए, आपकी पॉजिटिव चीजें बहुत काम करेगी, है ना? लेकिन जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, अच्छा, अब्राहम के जीवन में क्या पॉजिटिविटी दे दोगे आप? वो 90 साल की उसकी पत्नी हो चुकी है, 100 साल का वो हो चुका है अब्राहम। क्या 99 ईयर्स, क्या पॉजिटिविटी उसके जीवन में काम करेगी? उसके जीवन में विश्वास काम करेगा। विश्वास सकारात्मक सोच से, पॉजिटिविटी से बहुत बड़ा है। जिन परिस्थितियों में आपका कंट्रोल नहीं होता, उनमें पॉजिटिव सोचकर आप आगे बढ़ेंगे। सोचना ही बेकार है। यह सिर्फ मन की बात है। यह स्थिति को नहीं बदल सकता। जब आप ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो मैं सच बता रहा हूं आपको, पॉजिटिव मानसिक रवैया कुछ नहीं है। आप डिप्रेशन में हो, आपके कंधे नीचे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि जिंदगी खत्म है। मैं कह रहा हूं कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर डाल दी जाए, लेकिन आपके अंदर से वो चीजें जाएगी नहीं।
आपको क्या चाहिए? प्रभु का वचन कहता है आपको परमेश्वर पर विश्वास चाहिए, फेथ। इसीलिए हमारे चर्च का नाम है फेथ। यू वांट फेथ। आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। क्योंकि जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो कंट्रोल कर सकता है। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आपके कंट्रोल से बाहर है ना? इसलिए आपको पॉजिटिव सोच से कहीं ज्यादा विश्वास की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ विश्वास को मिला देंगे तो मैं कह रहा हूं आप मिराकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चमत्कार देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? पॉजिटिविटी से भी बढ़कर एक है, वो है विश्वास। क्या है विश्वास? कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठाए, ये आपका विश्वास है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, ये आपका विश्वास है। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये आपका विश्वास है। यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ये आपका विश्वास है। यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, ये आपका विश्वास है। मैं कह रहा हूं आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके मुर्दा जीवन जी रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ये आपका फेथ है। दिस इज योर फेथ। ये आपका विश्वास है। इसीलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। उसे पॉजिटिविटी का पिता नहीं कहा जाता है, उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिविटी से आगे बढ़कर एक कदम और बढ़ाया और उसने कहा कि मैं विश्वास करूंगा। साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है? आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी बहुत समय तक। आपको लंबी काउंसलिंग चाहिए। मैं कह रहा हूं आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैं सच बता रहा हूं आज, ये पता नहीं किसी के लिए है, और बहुत मैं पवित्र आत्मा के अधिकार में होकर ये बात बोल रहा हूं। आप काउंसलिंग लेने वाले नहीं, आप काउंसलिंग देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम में सच बता रहा हूं। आप लोगों को काउंसलिंग देंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, मैं सच बता रहा हूं। आप लोग आपके पास आएंगे। लूक का 18:27 में इस प्रकार लिखा है, जो इंसान के लिए मुमकिन है, नामुमकिन है, जो इंसान के लिए नहीं, जिसे इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए माहिर है ना? लूका 18:27 इस प्रकार कहता है, परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए माहिर है, और वो आपकी जिंदगी में ऐसा करेगा, क्योंकि ये उसकी हॉबी है। मेरे मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं वो नथिंग को चुनकर एवरीथिंग बना देता है। वो आपको उठाएगा, खड़ा करेगा, और उसके आपके द्वारा वो महिमा लेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की हॉबी है। क्योंकि ये परमेश्वर की हॉबी है। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अच्छा, उसने प्रेम करा है आपसे, है ना? वो आपका रंग, आपका रूप, आपका टैलेंट, आपका कद-काठी, आपकी एजुकेशन नहीं देखता है। वो देखता है आपका समर्पण। मैं बता रहा हूँ, इन दिनों जब मैंने प्रभु से जो सीखा मेरे जीवन में, मैं बता रहा हूँ जीरो प्रेयर में रहा मैं, जीरो प्रेयर, लेकिन एक चीज मेरे जीवन से नहीं गई, वो थी परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। मैं रोता प्रभु के सामने, मैं बाइक चलाता मैं रोता, मैं कहीं जा रहा हूँ मैं रो रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं रोता प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे मुझे महसूस नहीं होता है आप मेरे साथ कहाँ हो, आप कहाँ हो। और मुझे एक बार ऐसा लगा कि मेरी अयूब वाली हालत हो चुकी है। मैं सच बता रहा हूँ आपसे। लेकिन मैंने प्रभु से कभी सवाल नहीं किए, मैं उसके विरोध में नहीं गया, क्योंकि मैं उससे अनंत प्रेम, प्रभु मुझसे अनंत प्रेम करता है, और मैंने ये सीखा है कि वो मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। सच बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत बहुत सच बता रहा हूँ, मेरे जीवन में अगर पहला स्थान किसी का है तो परमेश्वर। मेरा सारा काम परमेश्वर के लिए है, मेरा जीना परमेश्वर के लिए।
तो परमेश्वर आपको बदल सकता है। बस वो आपसे एक ही चीज़ की डिमांड करता है, समर्पण। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और उसके समय का इंतज़ार करें। और जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बात करी और मुझे कहा कि परमेश्वर समय के बदलने में बहुत कम समय लगाता है। यूसुफ को वो गड्ढे से खड़ा कर सकता है। जब परमेश्वर का समय आएगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, यूसुफ फिरौन से कह रहा है कि इस प्रकार से तू योजना बना ले और जगह-जगह पर ऐसे हाउस बना और पंचमांश के रूप में 5% के रूप में उनसे ले और स्टोर कर ले और एक प्रधानमंत्री बना ले। और फिरौन कह रहा है कि तुझसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? और आप समझ रहे हैं, और पूरे मंत्रिमंडल कह रहा है हाँ, यूसुफ से ज्यादा ओह, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। आपके पक्ष में अगर परमेश्वर आएगा तो मैं कह रहा हूं सारे लोग आपके पक्ष में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप राजा उसके पक्ष में आया है और पूरा मंत्रिमंडल कह रहा है हाँ हाँ हाँ। फिरौन फिरौन किस पक्ष में आए, बोले हाँ आप सही कह रहे हो फिरौन, यूसुफ से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हो सकता है। और यूसुफ को रथ पे बैठाया गया है, घोड़ों की सवारी दी है उसको और कहा गया है पूरे देश में घूमकर प्रचार कर दो। ये फिरौन के तुल्य है। आपका समय जब आएगा तब आएगा, तब तक आप परमेश्वर में खड़े रहो। समझ रहे, मेरा आत्मिक पिता कहते हैं द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। आपका समय आ रहा है चर्च। आप देश के हालात बदलेंगे, अपने हालात बदलेंगे, लोगों के हालात बदलेंगे। आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं सच बता रहा हूं, आप बहुत पॉलिटिकली खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी मिनिस्ट्रीज में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े स्थानों में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप छोटे हैं लेकिन परमेश्वर ने आपको बड़ा होने के लिए चुना है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, स्थितियां परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। आपको लग सकता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा की एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये परमेश्वर के कंट्रोल में है। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में है। वो उसे बदलेगा, समय आने पर वो उसे बदलेगा और आपको खड़ा करेगा। भजन संहिता 91 कहता है वो तुम्हें उद्धार का काम दिखाएगा क्योंकि तुमने उसके नाम को जान लिया है। वो किया हुआ उद्धार तुम्हें जरूर दिखाएगा। जो वादा उसने तुमसे किया है, जो दर्शन उसने तुम्हारे मन में डाला है, वो उसे पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ऑल माइटी गॉड, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तो आज आप में से बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं परिस्थितियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मेरा जीवन कैसे जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आज आपसे, मेरा परमेश्वर जो अब्राहम को खड़ा कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर जो यूसुफ को खड़ा कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर जो मूसा को खड़ा कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। वो याकूब का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो मेरे पिता अंकुर नरोला का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। वो आपको पकड़कर उस गड्ढे से बाहर निकालेगा जिस गड्ढे में आप हैं। वेट, आपका समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप गड्ढे से बाहर निकाले जाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, आज आपका दुख नृत्य में बदल जाएगा। आप नाचेंगे और आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बदलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और आप में से जितने लोग अगर ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर का क्या समय है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का बहुत जल्द आपके जीवन में काम होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम इस अवसर को गवाएं नहीं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। आइए मेरे साथ
एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए मेरे पिता, आपकी दया के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का, यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ करो, मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। यीशु मसीह के नाम मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।